श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकें, जहां तक आराम से आप झुक सकते हैं कमर से। वापस आए, श्वास निकाल दें। एक बार पुनः इसको दोहरा लें। यह अर्ध चक्रासन की स्थिति है। आएंगे तो यहाँ क्लास में वापस आए, सीधे हो जाएं। दोनों हाथ को अपने कमर के बगल में रख लें। अगले क्रम में हम लोग त्रिकोण आसन करेंगे। दोनों पैरों को, जिनको जम्भाई वगैरह आ रहा है, मुंह खोल के सीटी बजाने की तरह एक बार लंबा श्वास छोड़े। एक बार श्वास ले लें, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ेंगे। आराम से अब श्वास लें। पूरा फेफड़ा ढंग से खाली होने का अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन ये 2 क्रम आप कर सकते हैं। आइए अब हम लोग त्रिकोण आसन करेंगे। दोनों पैरों को बीच में 1.5 से 2 फीट का फासला करें, थोड़ा फैला लें। तो दाहिने पैर को छूने का प्रयास करेंगे, जबकि बायां हाथ हमारा सीधा ऊपर की ओर रहेगा। आइए त्रिकोण आसन। हाँ, दाहिने तरफ झुकिए और आसमान की तरफ जिधर हाथ ऊंचा किए हैं उधर आप देखने का भी प्रयास करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आपका त्रिकोण आसन है। थोड़ी देर ऐसे में रुकें। 3 सेकंड रुकने के बाद वापस आए। पुनः दोनों हाथों को दोनों साइड में फैले रहने दीजिए। अब बाएं तरफ झुकें। पैर को छूने का प्रयास करें और दृष्टि आसमान की ओर। वापस आए, एक बार पुनः करेंगे। दाहिने ओर झुकेंगे, दाहिने पैर को छूने का प्रयास करेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। आइए वापस आए, दोनों हाथ दोनों तरफ फैला रहे। अब बाएं तरफ झुकेंगे, बाएं पैर को छूने का प्रयास करेंगे, दाहिना हाथ आसमान की तरफ, दृष्टि आसमान की तरफ। आइए वापस आइए, पूरा श्वास लीजिए। दोनों हाथ को नीचे कर लें, दोनों पैर को समेट लें। धीरे से अपने अपने स्थान पर आप बैठ जाएं। बैठने के बाद रीढ़ की हड्डी हर समय सीधी रखें। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो बहुत पतले पतले नाड़ी हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना कहा जाता है, जो खुले आंखों से क्यों किसी माइक्रोस्कोप से भी देखना मुश्किल होता है, मगर है बड़ा काम का। आप जब बाएं तरफ से बाएं नाक से सांस जाती है तो दाहिने तरफ उस नाड़ियों में सांस चलता रहता है, और जब आप दाहिने नाक से सांस लेते हैं तब आप रीढ़ की हड्डी में बाएं तरफ जो नाड़ी है उसमें से होकर वो गुजरता रहता है। तो एक एक नाड़ी आपके बाएं और दाहिने नाक को का प्रतिनिधित्व करता है। बायां नाक शरीर को शीतलता प्रदान करता है, इसीलिए इसको बाएं तरफ वाले नाड़ी को चंद्र नाड़ी, और दाहिना नाक से जब श्वास चलता है तो शरीर को गर्मी, शरीर को गतिशील रखना, ये सारा काम इसका रहता है। आज जब मल का त्याग करते हैं तो उस वक्त भी दाहिने नाक में श्वास चलना चाहिए। जब आप भोजन करते हैं, भोजन के हाजमे के लिए भी आपके दाहिने नाक में श्वास चलना बड़ा जरूरी होता है। दोनों नाक में बराबर बहुत कम समय में चलता है। जैसे आज का वो संक्रांति, ग्रीष्म संक्रांति का दिन कहा जाता है। कल से दक्षिणायन में सूर्य चला जाएगा, तो जिस तरह से मौसम का ये बदलाव होता है, शरीर में भी कभी बाएं नाक में चलता है, कभी दाहिने नाक में। जब दिन का खत्म होके रात संध्या का समय रहता है, उस वक्त भी एक संक्रांति का समय आता है जब दोनों नाक में बराबर श्वास चलता रहता है। दोपहर में एक बार समय ऐसा आता है, एक बार रात्रि खत्म होकर जब सुबह सूर्योदय होता है उस वक्त एक समय ऐसा आता है। तो ऐसे समयों में हमारे ऋषियों के द्वारा कहा गया कि संध्या वंदन करें। कोई विशेष विषय हो, कोई मुश्किल वाला विषय हो, तो आप लोग ऐसे समय में उन विषयों को लेकर बैठें और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करें। आपके मन में जो विचार आ जाएगा, आप जान लीजिए वही उसका समाधान भी होगा। तो इन वक्त का हमें बड़ा लाभ उठाना चाहिए। तो त्रिसंध्या के बाद भारतीय योग दर्शन में कहा गया है, एक सुबह का जब रात खत्म होके दिन का प्रारंभ होता है, एक दोपहर का, तो दोपहर में आपका विद्यालय का, ऑफिस का, व्यवसाय का बहुत सारा काम रहता है, तो